थे दिया और आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 4 प्लानिंग। आप लोगों को अपने बिजनेस स्टडीज़ की डेट तो पता चली गई होगी कि आपका बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम कब है। तो गाइस प्लीज़ ऑल द बेस्ट, आपको अच्छे से तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी है ताकि आपका एग्ज़ाम जो है उसमें आप 80-90% अपने हिसाब से अपने बेस्ट नंबर को स्कोर कर सके। तो जल्दी से आपका कोर्स कंप्लीट करते हैं, आपकी वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड करते हैं ताकि एग्जाम से पहले हम आपका कोर्स कंप्लीट कर सके। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग में व्हाट इज प्लानिंग? तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग नॉर्मली क्या है? प्लानिंग जो भी फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए एडवांस में सोचना, एडवांस में सेट करना कि हम ये काम कैसे करेंगे, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग इज दैट हाउ थिंकिंग इन एडवांस एंड व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है, बाय whom इट इज टू बी डन, किसके थ्रू हमें काम करवाना है। इन सब चीज़ों को सोचना ही क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। प्लानिंग एक प्रोसेसिंग है जिसमें हम ये तय करते हैं कि मैं आज जहाँ हूँ और मुझे आज जहाँ पहुँचना है या जो भी डेस्टिनेशन है फ्यूचर में उसको कैसे अचीव करना है, उसकी जो प्रोसेसिंग मैंने सोची है वो प्रोसेसिंग ही क्या है? प्रोसेसिंग इज प्लानिंग है। तो प्लानिंग मीन्स वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे, आज हम जहाँ खड़े हैं से लेकर वेयर वी वांट्स टू स्टैंड, जहाँ हमें पहुँचना है उसके बीच की जो प्रोसेसिंग है दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात करते हैं प्लानिंग के फीचर्स क्या है। तो प्लानिंग का फीचर है, सबसे पहला फीचर है प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। मतलब आप कोई प्लान किसी चीज को लेकर कब करोगे? जब आपको पता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट योर ऑब्जेक्टिव, दैट आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड योर प्लानिंग प्रोसेसिंग दैट व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट, पहले तो यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज टू बी डन, कि आपको करना क्या है, देन यू विल डिसाइड हाउ इट इज टू बी डन, कि कैसे करना है। तो प्लानिंग आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने में मदद करता है, प्लानिंग आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कराता है। तो नेक्स्ट फीचर प्लानिंग का है जो प्लानिंग है वो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ इसका कि आपको जो भी काम स्टार्ट करना है, आपको ऑर्गेनाइजिंग करनी है, अपने गोल्स को अचीव करना है, आपको जो भी करना है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? उसकी स्टार्टिंग प्लानिंग से होगी। जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि भाई मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, उसके बाद आपने सोचा कि भाई ये काम करना पड़ेगा, ये सामान चाहिए होगा, ये वे होगा, इतने लोग चाहिए होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन ये होगी, तो तब जाकर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इट मीन्स प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है। आपको कोई भी काम अचीव करना है, कोई भी काम स्टार्ट करना है, उससे पहले प्लानिंग की जरूरत तो आपको है। प्लानिंग के बिना आपके बाकी के सारे फंक्शन स्टार्ट नहीं हो सकते। तो प्लानिंग आपके मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है। प्लानिंग के बाद ही आगे कंपनी में और मैनेजमेंट में बाकी के काम, बाकी के फंक्शन स्टार्ट किए जाते हैं। द नेक्स्ट इज प्लानिंग पॉलिसी है। प्लानिंग मुझे अपनी कंपनी के लिए नहीं चाहिए, प्लानिंग मुझे अपनी लाइफ के लिए भी चाहिए, प्लानिंग मुझे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए भी चाहिए, प्लानिंग मुझे अपनी कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए भी चाहिए। प्लानिंग सिर्फ मेरी कंपनी के लिए नहीं है, प्लानिंग आपकी कंपनी के लिए, आपकी लाइफ के लिए भी है। तो प्लानिंग परवेसिव है, यानी कि प्लानिंग की जरूरत हमें हर जगह है। तो नेक्स्ट फीचर ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है। प्लानिंग हम कभी आज के लिए नहीं करते कि आज मुझे क्या काम करना है या मैं क्या कर चुका हूँ। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर को लेकर की जाती है कि अब जो मुझे आगे काम करना है उस काम को मुझे कैसे करना है। तो प्लानिंग में हम हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि अगर मुझे जो गोल अचीव करने हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए मुझे कौन कौन सी रिसोर्सेज, कौन कौन सा तरीका, क्या क्या चीज़ें सोचनी है। तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक है। प्लानिंग में हम हमेशा फ्यूचर के बारे में ही बात करते हैं। द नेक्स्ट इज प्लानिंग ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग की मैंने आज कर ली प्लानिंग, कल मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी
मौत भी हुई थी, तो दे वर नॉट प्लान फॉर दैट, उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की थी इसे अनसर्टेनिटीज़ की। लेकिन उसके बाद जितने स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर कंपलसरी कर दिया गया। तो अब सारे इंस्टीट्यूट वाले उस अनसर्टेनिटीज़ के लिए प्लान हैं कि ठीक है, अगर इन फ्यूचर में किस तरीके की प्रॉब्लम कहीं पर फेस होगी तो वी नो दैट हमें क्या करना है, हम किसी भी अनसर्टेनिटीज़ को आप फेस कर सकते हैं। तो प्लानिंग आपको किसी भी अनसर्टेनिटीज़ को फेस करने में मदद करता है, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग पहले से ही उसको सोच कर बैठे हो। कहीं ना कहीं आपके माइंड में पहले से ही कहीं ना कहीं होता है कि भाई ठीक है, ये प्रॉब्लम आएगी तो मुझे इसे फेस करना है। अब प्लान ही नहीं किया है कि भाई ठीक है प्रॉब्लम आएगी तो शॉक कि भाई हाँ ये क्या हो गया, अरे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अब आप प्लान करके बैठे हो कोई काम कैसे करना है, किसके थ्रू करना है, तो ओवरलैपिंग का कोई डुप्लीकेट काम नहीं होगा। आपने कहा है कि भाई ये काम है इसने करना है तो उसने इसने करना है ना, प्लान कर रखा है। प्लानिंग नहीं है ठीक है ये काम करना है, बताया नहीं किसने करना है, तो ओवरलैपिंग हो सकती है। वेस्टफुल एक्टिविटीज, भाई आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो सकते हैं, ओवरलैपिंग हो गई तो एक्टिविटीज वेस्ट हो गई आपकी। तो प्लान अगर आप प्रॉपरली करके बैठे हो, सबको काम को अच्छे से बता कर बैठे हो, प्रोसेसिंग क्लियर करके बैठे हो, तो प्लानिंग के थ्रू ओवरलैपिंग कम हो जाती है और वेस्टफुल एक्टिविटीज भी कम हो जाती है। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, आपको अपना 100% देना पड़ता है एक नए नए इनोवेटिव आइडियाज निकालने के लिए। आपको किसी भी डिसीजन लेने से पहले कि भाई मुझे अपने गोल्स अचीव करने हैं, तो आपको सोचना पड़ता है कि भाई कैसे मेरा जो गोल्स हैं वो मिनिमम कॉस्ट में और मैक्सिमम प्रॉफिट में अचीव हो। ऐसा कौन सा तरीका मैं अपनाऊं जो औरों ने ना अपनाया हो और वो बेस्ट रिजल्ट मिले, तो आपको अपना 100% देना पड़ता है। फिर प्लानिंग में डिस्कशन होता है कि भाई इस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो वहाँ पर आपकी कंपनी में इनोवेटिव आइडियाज जनरेट होते हैं। अब आप पहले से चले हुए काम की तरह वही ग्रेड चार्ज चले जा रहे हो, तो आप अपने इनोवेटिव आइडियाज को जनरेट ही नहीं होने दे रहे हो। एक तरीका आपको पहले से पता है, सालों साल चलता आ रहा है, उसी तरीके से आप काम करते जा रहे हो, तो इट मीन्स आप सोच ही नहीं रहे हो, इनोवेटिव आइडियाज को जनरेट ही नहीं कर रहे हो। बट आप काम करने से पहले प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो कि इसको और बेटर तरीके से कैसे किया जा सकता है, तो वहाँ पर इनोवेटिव आइडिया जनरेट होते हैं। तो प्लानिंग आपको इनोवेटिव आइडिया जनरेट करने में हेल्प करता है। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अब ऑब्वियसली बात है, सोच कर बैठे हो क्या करना है, कैसे करना है, किसके थ्रू करना है, तो डिसीजन मेकिंग में तो हेल्प हो ही गई ना। सब कुछ तो सोच ही लिया, ये भी डिसाइड कर लिया कि किसके क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान है, तो डिसीजन मेकिंग तो ईजी हो गई ना, क्योंकि हमें पहले से पता है कौन क्या कर सकता है, किस स्टेप का क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो हम डिसीजन मेकिंग ईजी हमारे लिए हो गया कि ठीक है अगर ये काम करना है तो वो उसने करना है, इस काम में प्रॉब्लम आएगी तो ठीक है वो ऐसे सॉल्व होगी, क्योंकि हमने वो प्लान उठाया, हमें पता है कि हमने वो स्टेप उठाया, तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज कॉन्स एंड कॉस्ट के लिए हमें तो तैयार रहना पड़ेगा। द नेक्स्ट इज प्लान एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब प्लान किया है, उसके बाद गोल्स अचीव कर लिए, फिर गोल्स अचीव करें कैसे पता चलेगा, कंट्रोलिंग हम तभी कर सकते हैं ना जब हमने प्लानिंग की होगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने प्लानिंग में अपने गोल सेट किए थे कि मेरी अपनी कंपनी को मंथली 4000 यूनिट्स का आउटपुट देना, ठीक है। अब मेरी कंपनी ने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ 3000 यूनिट्स का आउटपुट दिया, तो आई कैन कंट्रोल हियर कि भाई जब सोचा था ये मिला ये, तो प्लानिंग में कहाँ कमी रह गई। आई कैन कंपेयर माई स्टेप्स, कंपेयर माई प्लानिंग प्रोसेस। अब मैंने प्लान तो किया ही नहीं था और 3000 यूनिट्स मुझे मिल गए, मेरी कंपनी ने प्रोड्यूस करे हैं, तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि ये सफिशिएंट है मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग, मेरी कंपनी की मेहनत के अकॉर्डिंग या नहीं। इसको मैं कैसे कह सकती हूँ जब तक मैं प्लानिंग नहीं करूँ। तो प्लानिंग आपको कंपैरिजन करवाता है कि जो आपने सोचा था क्या आप उस गोल्स को अचीव कर पाए हो या नहीं, और कर पाए हो तो कैसे कर पाए हो, और नहीं कर पाए हो तो क्या कमी रह गई, आगे कौन से स्टेप्स में आपको सुधार करना है। ये सब ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्लानिंग, क्योंकि प्लान करके बैठे हो तभी तो पता है जो स्टेप्स उठा रहे हो कितने गोल्स, किस गोल्स को अचीव करने के लिए उठा रहे हो, और अगर वो गोल्स अचीव नहीं हुए तो किस स्टेप में
अकॉर्डिंग आप अपनी कंपनी की पॉलिसीज बनाओगे, प्रोसीजर बनाओगे, सारे स्टेप्स आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही चलेंगी। तो अगर आपको प्लानिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि आफ्टर ऑल आपकी कंपनी को अचीव क्या करना है। जब आप ऑब्जेक्टिव सेट कर चुके होंगे तो नेक्स्ट स्टेप आता है डेवलपिंग प्रीमिसेस। डेवलपिंग प्रीमिसेस का मतलब ये होता है कि एजम्पशंस लगाओ, सोचो कि क्या हो सकता है फ्यूचर में, सारे कॉन्सिक्वेंसेस को सोच कर रखो कि फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें आप फेस कर सकते हो, क्या क्या फ्यूचर में हो सकता है। प्रीमिसेस मतलब फोरकास्ट करो अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस को सोचो कि इन फ्यूचर में आपके बिजनेस में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, क्या क्या सर्कमस्टांसेस आपका बिजनेस फेस कर सकता है, क्या क्या अप एंड डाउन बिजनेस में आ सकते हैं, मार्केट क्या डिमांड करेगा, टैक्स रेट कितना अप जाएगा, टैक्स रेट कितना डाउन जाएगा। तो प्रीमिसेस डेवलप करो, एजम्पशन सोचो अपने बिजनेस को लेकर, फ्यूचर में ये सोचो कि भाई क्या क्या आपके बिजनेस को फेस करना पड़ सकता है। प्लानिंग में तो फिर हम उन कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर ही तो स्टेप सोचेंगे ना। उसके बाद आती है लिस्टिंग द वैलिड अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द गोल। अब गोल सेट हो गए, प्रीमिसेस भी सेट हो गए, प्रीमिसेस भी डेवलप हो गए, असम्पशन लगा लिया कि ठीक है ये चीज़ें हम फेस कर सकते हैं, ये अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं, टैक्स रेट इतना हाई जा सकता है, हो सकता है लीगल के थ्रू ये चेंजेस हो जाए। तो प्रीमिसेस सेट हो गए। फिर आता है कि अब उस गोल्स को अचीव कैसे किया जाए। तो एक गोल को अचीव करने के लिए एक ही तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं। अब आपकी कंपनी का गोल है कि आपको मैक्सिमाइज करनी है सेल, तो सेल को मैक्सिमाइज करने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं। आप डिस्काउंट लगा दो, वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ जाओ, शेयर मार्केट में शेयर्स बढ़ा दो। तो आप काफ़ी सारे यहाँ पर मेथड्स हैं जिनको आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो जितने भी मेथड्स हैं जिसके थ्रू आपके गोल्स अचीव हो सकते हो, सबकी लिस्ट तैयार करो कि कैसे कैसे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। लिस्ट बना ली। फिर आता है कि इवैल्यूएट करो वो सारे अल्टरनेटिव्स को, मतलब कि कंपैरिजन करो, सबके पॉजिटिव पॉइंट देखो, सबके नेगेटिव पॉइंट देखो कि कौन से में कम नेगेटिविटी है और आपको कौन सा ऑल्टरनेटिव, कौन सा ऑप्शन आपको ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स दे रहा है। तो आप इवैल्यूएट करो सारे डिफरेंट जो भी आपने चॉइसेस निकाले, जो भी वे आपने सोचा है अपने गोल्स को अचीव करने का। तो कुछ नहीं करना है, इसमें इवैल्यूएट करना है सबको, सबके सिर्फ प्रोज और कॉन्स सोचने हैं, सबके पॉजिटिव पॉइंट्स और सबके नेगेटिव पॉइंट्स सोचने हैं। जब पॉजिटिव पॉइंट्स और सबके नेगेटिव पॉइंट्स सामने आ जाए फिर सेलेक्ट करो ऑल्टरनेटिव कि अब आपने यहाँ पर सेट कर लिया कि भाई ठीक है इसका इतना पॉजिटिव पॉइंट है, इसका इतना नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है ये ऑप्शन हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए उसका जो उस मेन प्लान को सपोर्ट करे कि ठीक है अगर मेन प्लान डगमगा रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए छोटे छोटे ऑल्टरनेटिव्स हो तो जो मेन प्लान को सपोर्ट करे, जो मेन गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करे। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंट द प्लान। अब इतना सब में हमने सिर्फ क्या किया, ऑप्शन भी तो चूज किया है ना, अभी हमने प्लान को तो इम्प्लीमेंट किया ही नहीं है। तो अब जो प्लानिंग हमने की है उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं हम इम्प्लीमेंटिंग द प्लान में कि अब मैंने कहा कि भाई गोल्स, अगर मुझे अपनी सेल मैक्सिमाइज करनी है तो मुझे अपनी सेल्स मैक्सिमाइज करने के लिए डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो अब मैं डिस्काउंट देना स्टार्ट करूँगी। या फिर मैंने डिसाइड किया है कि मुझे प्रोडक्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे मार्केट में, तो मैंने प्रोडक्ट्स बढ़ाने स्टार्ट कर दिए। तो यानी कि जो भी मैंने गोल सेट किया है उन गोल्स को सेट करने के लिए मैंने जो प्लान्स बनाए हैं उनको मैं इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करूँगी इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स में। और द लास्ट स्टेप आता है फॉलो अप। अब प्लान्स इम्प्लीमेंट तो हो चुके, अब यहाँ पर स्टेप खत्म नहीं होता ना, अब इम्प्लीमेंट हो गया तो फॉलो करो अपने प्लान को कि जो आपने प्लानिंग की थी क्या आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, क्या सब कुछ वैसा चल रहा है जैसा आपने सोचा था, या उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। क्या एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो आपके प्लान को चेंज होने की ज़रूरत तो नहीं है, कुछ ऐसे चेंजेस जो आपको अपने एग्जिस्टिंग प्लान में करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो फॉलो अप में आप क्या करते हो, अपने प्लान को ऊपर नज़र रखते हो, उसको पूरा फॉलो करते हो कि जो आपने सोचा था वो उसी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो ये आपकी प्रोसेसिंग है जिसके थ्रू आप अपना प्लानिंग पूरा करते हो। अब बात करते हैं कि प्लानिंग की कमियां क्या है। तो प्लानिंग की सबसे पहली कमियां है कि रिजिडिटी लाता है कंपनी में, मतलब कि आप प्लानिंग कर चुके हो तो उस
करना स्टार्ट करेंगे अपने बिजनेस को सक्सेस लाने के लिए। एकदम से लॉकडाउन हो गया, अब हमारी जो प्लानिंग थी क्या वो काम तो करेगी? अब तो मार्केट में बहुत चेंज आ गए हैं, इकोनॉमिक में बहुत चेंजेस आ गए हैं, तो अब हमारी वो प्लानिंग काम नहीं करेगी। तो प्लानिंग जो है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करता। जहाँ पर फ्रिक्वेंटली इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वहाँ पर अक्सर प्लानिंग जो है प्लानिंग फ्लॉप हो जाती है। नेक्स्ट है इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। ऑब्वियसली बात है, प्लानिंग आप पहले से कर चुके हो। प्लानिंग हम कैसे करते हैं? इनोवेटिव आइडिया सोचते हैं, लेकिन उसका पास्ट में एक बार अगर पास्ट में उसका क्या रिजल्ट रहा ये सोचकर हम नई प्लानिंग करते हैं। पास्ट के कुछ ऐसे पॉइंट्स उठाते हैं कि भाई ठीक है इसने हमें सक्सेस दी, ये पॉइंट पॉजिटिव रहा था तो इसी को फॉलो करेंगे, तो वहाँ से नई क्रिएटिविटी मिस हो जाती है। कोई नया स्टेप, कोई नई क्रिएटिविटी बीच में आप मतलब ब्लाइंडली उसी प्लान को फॉलो करने लग जाते हो जो आप बना चुके हो, तो जो नई क्रिएटिविटी है वो तो मिस हो गई ना। उसके बाद में प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया था प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, प्लानिंग में इंटेलिजेंस ही चाहिए। उसके लिए जो कंपनीज हैं वो प्रोफेशनल्स हायर करते हैं, उनकी सैलरी, उसके अलावा उसमें जो रिसोर्सेज लगती हैं, टाइम लगता है, पास रिजल्ट देखने पड़ते हैं, आपके फ्यूचर में क्या चाहिए, आपके रिसोर्सेज क्या है, फाइनेंस क्या है, सब देखना पड़ता है, इन सब में पैसा लगता है। तो प्लानिंग एक कोर्स एक्टिविटी है जिसमें कि काफ़ी पैसा लगता है। देन प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, प्लानिंग को करने में वक्त लगता है। आपको अपने पूरे पास्ट एक्सपीरियंस को देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या सही रहा था, क्या गलत रहा था, आगे क्या सही करना है, क्या गोल्स है, कितना फाइनेंस है, सब कुछ एनालाइज करना पड़ता है, तब जाकर आप प्लानिंग स्टार्ट करते हो। फिर प्लानिंग आपको उसके बाद भी गारंटेड सक्सेस नहीं देता, क्यों? क्योंकि प्लानिंग आप बना चुके हो। अब क्या ये तय है कि जो प्लानिंग आपने जिन सर्कमस्टांसेस को सोच कर बनाई है वो सर्कमस्टांसेस वैसे ही रहेंगी, उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब मैं जैसे लॉकडाउन का एग्जांपल ही ले लेते हैं, हमने जो प्लानिंग करी थी तो हमने तो उसमें लॉकडाउन तो सोचा ही नहीं था कि लॉकडाउन भी हो सकता है, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से बिजनेसेस में कितना फर्क पड़ा है, बिजनेसेस बहुत लोग चले गए। तो ये हमारी प्लानिंग का पार्ट नहीं था, लेकिन फिर भी हमें फेस करना पड़ रहा है। तो प्लानिंग आपको 100% सक्सेस की गारंटी नहीं देता, जस्ट बिकॉज पास्ट में उसका रिजल्ट पॉजिटिव रहा, इन फ्यूचर में भी आपको उसका रिजल्ट पॉजिटिव रहे, इसकी गारंटी नहीं है। तो ये है प्लानिंग की लिमिटेशन कि ठीक है पैसा भी लगा लिया, टाइम भी लगा लिया, लेकिन उसके बाद 100% गारंटी मिले ऐसा जरूरी नहीं है। तो गाइस ये आपका चैप्टर प्लानिंग, ये चैप्टर एक बार फिनिश होता है। आई होप सो आपका चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, कुछ समझाना है तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं। प्लीज़ अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को।